हाँ, वो चालू हो गया, ठीक है। इधर उधर की बातें छोड़ दो, बहुत बुरी तरह से फेल हो गए। 2 महीने घर के अंदर बैठना पड़ेगा मुंह छुपा के, बहुत गंदा लगेगा, मुझे ही बहुत बुरा लगेगा। 6 क्वेश्चन में जाने से पहले एक बार याद दिलाओ, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी। कौन सा वाला कौन बता रहा है? अगर दोनों को ही बता देगा तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, तू बताएगा। और इसका, ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होता है, उसका पहला लाइन ये कह रहा है कि गिवन दैट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 एंड ए क्रॉस बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। बस इतना देके वो तुमसे पूछ रहा है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी। तुम्हें क्या लगता है ये ए और बी किस तरह के वेक्टर्स होंगे जिसकी वजह से ए डॉट बी भी 0 आ रहा है, ए क्रॉस बी भी 0 आ रहा है? लगाओ दिमाग। नॉट नेसेसरी, क्योंकि अगर एक वेक्टर 0 आएगा तो कोई एक चीज 0 हो सकती है, दोनों 0 होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे तुमको ये कंक्लूड मिलेगा कि दोनों ही वेक्टर 0 होंगे तभी ये पॉसिबल हो सकता है। अगर ए वेक्टर भी 0 है, बी वेक्टर भी 0 है, तभी ए डॉट बी भी 0 होगा, ए क्रॉस बी। क्योंकि देखो, तुम एक को 0 कर रहे हो, एंगल के बारे में सोच नहीं रहे ना यहाँ पे। एंगल कैसे नहीं मैटर करेगा? हाँ, sin 91 होता है, तो इसका मतलब है कि एंगल पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे तो है ना। इसलिए मैंने एंगल को छुआ ही नहीं, मैंने सीधा बोला कि दोनों वेक्टर अगर 0 होंगे तभी ए डॉट बी और ए क्रॉस बी दोनों ही 0 होगा। अगर ए डॉट बी को 0 कर दोगे तो इसका मतलब थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री। अगर उस 90 को मैं यहाँ डाल दूंगा फिर तो ये कभी 0 होगा ही नहीं, यहाँ तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर अगर 0 होंगे तभी जाके तुम्हारा ए डॉट बी भी 0 होगा, ए क्रॉस बी भी 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा लिख के छोड़ोगे कि बोथ शुड बी इक्वल्स टू 0, तो वो वहीं पे लिख दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक 7th क्वेश्चन है, उसमें उसने बोला है कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। पहला वेक्टर है ए, दैट इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। दूसरा वेक्टर है बी, उसमें है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। और तीसरा वेक्टर है सी, c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। और हमें ये प्रूफ करना है क्वेश्चन में, टू प्रूफ टीपी, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मस्ट बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर। अब इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो, ये तुमने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा। वेक्टर का साइन हटा के सोचो, अगर ऐसा लिखा है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए पी प्लस ए सी, तो इसको क्या, प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो यहाँ पे वेक्टर जो है वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर। तो इसको हटा देते हैं। अब तुम्हें यहाँ क्या करना है, यू हैव टू टेक योर LHS फर्स्ट। LHS में क्या दिख रहा है? LHS में मुझे दिख रहा है B प्लस सी। तो क्या मैं B और C को ऐड कर सकता हूँ? क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ ये चीज़। B और C ऐड करके बताओ क्या आएगा। C1 I कैप J कैप, हाँ, और फिर B3 प्लस C3 K कैप। अब इसका तुम्हें क्रॉस करना है किसके साथ में, तो ए वेक्टर के साथ में। तो पहले ए वेक्टर लिखेंगे, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। इतना तो कर लोगे। अच्छा, क्रॉस कैसे करते हैं याद है, डिटर्मिनेंट, आई लिखा, जे लिखा, के लिखा। अभी हम लोग LHS को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो बताओ पहले वाले रो में क्या आएगा और इसमें आगे का कार्यक्रम बताओ। आई कैप बोलते जाओ, इसको छुपा नहीं, इसको छुपा दिया ना पूरा। हाँ, क्या खोल के डायरेक्ट बोल सकते हो? बोल सकते हो, बहुत बढ़िया। और फिर याद रखना माइनस का साइन है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा और कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत भी नहीं है। सही है, माइनस जे कैप। आप बताओ क्या आएगा। ठीक है, प्लस नहीं, ठीक है। LHS को इससे ज़्यादा तुम सॉल्व कर ही नहीं सकते और इसमें कोई ज़्यादा कुछ काम हुआ भी नहीं है। अब हम लोग जाएंगे RHS, जो कि खुशी बताएगा।
और फाइनली हम लोग देखेंगे कि फाइनल आंसर जो है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी को ऐड करें, वो कोई ना करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, अभी देखो 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 इसको थोड़ा साइड कर देते हैं ऐसे करके। चल अब बताओ आरएचएस। आरएचएस में दो क्रॉस प्रोडक्ट्स करने हैं, एक ए क्रॉस बी करना है और एक ए क्रॉस सी करना है, और बाद में दोनों को ऐड करना है और देखना है कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो पहले इसका वाला बना लेते हैं, आई जे के डिटर्मिनेंट। बोलो, खुद से स्टार्ट करो। ठीक है, ठीक है, इसी को पहले कर लेते हैं। बोलो। ऐसे चलो ना, ठीक है, कोई बात नहीं। A2B3। ठीक है, नेक्स्ट। बोलते जाओ बोलते जाओ, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं इसको छुपा चुके हो। और फिर फाइनली प्लस के कैप। बोलो, इसको तो छुपा। A1B2 माइनस, ठीक है, याद रखना ये अभी तुमने इसकी वैल्यू निकाली है। अब इसको ऐड करना है किसके साथ, ए क्रॉस सी के साथ। तो पहले ए है तो फिर से आई जे के लिखा, ए की जगह वो लिख लो, क्या क्या है बोलो। हाँ, और अब सी का। अब इसको खोलना है तुम्हें, ठीक है, तो इसको इसी के साइड में ही खोल रहा हूं मैं, ऐसे बना लेता हूं, आई कैप। बोलो, ठीक है, A2C3 A3C2, फिर बीच में माइनस का साइन जे कैप के साथ। अब बोलो, C3A1, ठीक है, और फिर फाइनली प्लस के कैप C2A1 माइनस C1A2। अब जरा यहीं से विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि जब मैं इन दोनों को ऐड करने जाऊंगा तो आई वाले के साथ ऐड होंगे, तो क्या क्या आएगा देखो। पहले तो A2B3 प्लस A2C3 बाकी दोनों टर्म्स माइनस में है, देखो माइनस A3B2 माइनस A3C2 माइनस A3B2 माइनस, क्योंकि इसके आगे और तुमको कुछ नहीं करना, तुमको सीधा जो भी ऐड करोगे सीधा सीधा इसके साथ में इक्वल कर देना, क्योंकि वो आ रहा है। ठीक है, आई डोंट थिंक इसको लिखने की जरूरत है। व्हाट आई फील राइट नाउ कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि तुम इसको दोबारा भी करोगे तो बन जाएगा तुमसे। आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो नहीं मना करूंगा, ये दोनों तीनों क्वेश्चन जो थे वो उस तरह के थे। अच्छा, एक और क्वेश्चन अभी आ रहा है जो कि पिछले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और तब मैंने बोला भी था, तुम लोगों को याद होगा, हमने पिछले एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन किया था जिसमें दिया हुआ था कि अगर ए वेक्टर 0 है और बी वेक्टर 0 है तो ए डॉट बी तो 0 होगा ही होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। याद आ रहा है क्वेश्चन? क्या बता के मैंने ये बोला था कि अगर ए डॉट बी 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि ए भी 0 हो और बी भी 0 हो। बताओ क्या एग्जांपल लिया था मैंने? नहीं, वो बात नहीं है। तो मुझे एक एग्जांपल लेके बताओ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर 0 नहीं भी है तब भी हम लोग का ए डॉट बी 0 आ सकता है। बोलो। हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस भूल जा रहे हो क्या? मैंने क्या समझाया था उस दिन कि अगर ए वेक्टर 0 है और बी वेक्टर 0 है तो ए डॉट बी तो 0 होगा ही होगा, लेकिन अगर ए डॉट बी 0 है तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ए और जी 0 हो। तो ऐसा एग्जांपल लेके बताना है तुम्हें, ऐसे दो वेक्टर पिक करो। हाँ, प्लस 4j कैप, किसकी वैल्यू बोल रहे हो? मुझे एक सिंगल ए वेक्टर बताओ ना, प्लस प्लस क्यों कर रहे हो? खुद ही रोते रहोगे एग्जाम हॉल में बैठ के। ए को 3i कैप ले लो बस, उससे ज़्यादा मत। बी को क्या लोगे जिससे कि इसका डॉट प्रोडक्ट करने के बाद 0 आ जाए? 4j कैप। अब मुझे बताओ कि ए का मैग्नीट्यूड कितना है और बी का मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मुझे ए डॉट बी निकाल के दो, क्या तुम्हारा आंसर 0 होगा या नहीं होगा? क्यों? हाँ, अब उसी समय मैंने तुम लोगों को बोला था कि ये एक्सरसाइज में फिर से क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर 0 है, बी वेक्टर 0 है, तो ये कंफर्म है कि ए क्रॉस बी भी 0 होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब क्या है कि अगर मेरा ए क्रॉस बी 0 है तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर 0 हो और बी वेक्टर 0 हो। नाउ गिव मी वन एग्जांपल टू प्रूव दिस। बोलो, क्या लेने वाले हो ए वेक्टर और बी वेक्टर को, जिससे कि क्रॉस प्रोडक्ट करने पे 0 तो आ जाए, लेकिन 3i कैप बोल के चुप हो जाओ।
हाँ 4i कैप। यहाँ पे दोनों को सेम लेना है, सेम लेने पे जीरो, साइन जीरो जीरो, साइन जीरो 1। तो क्या दारू पी हुई है क्या? साइन जीरो जीरो होता है तभी तो ये। अब एक बात बताओ, ए क्रॉस बी क्या होगा इसके से बताना जरा। 3i 4i को मल्टीप्लाई हो, 3 4 जार 12। आई क्रॉस आई करते इसमें फॉर्मूला भी जो तुमने बताया था, बताना जरा ए क्रॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे जो ए और बी है वो क्या है, आई और आई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, ये तो यूनिट वेक्टर होते हैं। और साइन के साथ क्या एंगल आएगा, और साइन जीरो कितना होता है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर ए क्रॉस बी जीरो आ रहा है तो ए और बी दोनों जीरो हों, लेकिन अगर ए और बी जीरो है तो ए क्रॉस बी जीरो होगा, अगर ए और बी जीरो है तो ए डॉट बी भी जीरो होगा। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये तुम लोग को हो सकता है कभी एग्जाम्पल क्वेश्चन में मिल जाए। मैं इसको बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट नहीं करता कि बहुत सिंपल है। अच्छा, अब इसके अंदर तीन फॉर्मूलाज आएंगे, एक होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल और एक होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और वो फॉर्मूला जैसे ही मैं बताऊंगा तो तुम लोगों को दो क्वेश्चंस बुक के हैं वो कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में तुम लोग को एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पॉइंट दे देगा। जैसे 9th क्वेश्चन अभी मैं कर रहा हूँ, बदले में तुम लोगों को एक क्वेश्चन में दूंगा, इस क्वेश्चन को भी लिखना मत, जो दूंगा उसको करना। 9th क्वेश्चन देख लो एक बार, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, ए बी वैक्टर बनाना है और एक बी सी वैक्टर बनाना है, बस ये बताओ। बाकी एरिया का फॉर्मूला मैं दे दूंगा, बोलो कैसे बनाते हैं ए बी वैक्टर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बी सी वैक्टर भी बना दो जल्दी से। नहीं, गलत हो गया, बी सी। ठीक है, 5 है ये, 0 के क्या, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जब तुम ये काम कर गए हो तो एरिया निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल ए बी सी इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। मतलब तुमने ये जो वेक्टर निकाला है इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे, मैग्नीट्यूड लोगे क्योंकि एरिया निकाल रहे हो, और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा। तो हाफ को तो मैं रहने देता हूँ, आई जे के, ये मैं ए बी क्रॉस बी सी कर रहा हूँ, बोलते जाओ। हाँ ठीक है, हाफ यहीं फिक्स है, इसको खोलना स्टार्ट कर दो, आई कैप। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। 0 + 3। स्टेप्स थोड़े लिख लो, नहीं तो क्या होता है ना, कई बार गलत हो जाता है। हाफ हो गया यहाँ पे, ये बन गया -6i कैप -3j कैप +4k कैप। लेकिन अभी तुम्हें इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है। हाफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट डाल दिया, 36 + 9 + 16 कितना हो गया बताओ, बोलो। अबे क्या कर, हाँ 36 9, इसको ऐड करने में क्या 02 70 आ रहा है इसको ऐड करके। नहीं, मुझे नहीं लगता, ऐड ही नहीं कर पा रहे हो बताओ। इतना, डोंट थिंक सो। हाँ, √61/2 स्क्वायर यूनिट्स। बोलो ये समझ में आ गया है क्या, आ गया है। मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको करके दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। बुक बंद कर दो अभी तुम लोग, बुक की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें मैं सिर्फ वर्टेक्स पॉइंट्स को चेंज करके दे रहा हूँ। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है तुम्हारा, ट्रायंगल भी बना के दे रहा हूँ, ए बी सी दोनों का आंसर सेम आना चाहिए और जल्दी आना चाहिए। ए के वर्टेक्स हैं 1 1 1, बी के वर्टेक्स हैं 1 2 3 और सी के वर्टेक्स हैं 2 3 1। स्टार्ट।
बिल्कुल सही आंसर। तो अब तो कर, तो पहले कर, डोंट वरी अबाउट द आउटकम। अभी तुम करो ना। हाफ एक लिखना था स्टार्टिंग में, क्योंकि हाफ आएगा ना, हाफ तुमने बिल्कुल ही मिस किया हुआ। अब उसका मैग्नीट्यूड निकालो। मुझे तेरा गलत लग रहा है, तूने शायद वेक्टर बनाने में गड़बड़ की। एक बार बताना, ये भी वेक्टर क्या बनाया तेरा? ठीक है, ये तो सही है तेरा। अब दूसरा बीसी वेक्टर, ये भी ठीक है। तो क्रॉस करने में गड़बड़ की है, क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला मैंने तुझे बताया है उसमें हाफ तो रहेगा, उसमें तो कुछ गलती होगी नहीं। लेकिन जब मैग्नीट्यूड लेने के लिए ए बी क्रॉस बी सी करोगे तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई पड़ी है। हाफ लिखते हैं, ये लगाते हैं आई जे के। आई थिंक पुट सही किया होगे, 0 1 2 और ये 1 1 -2। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं क्या आता है। आई को फिक्स किया, इसको छुपा लिया, तो -2 -2। फिर माइनस जे लिखा, इसको फिक्स किया, यहाँ -2 आएगा ही नहीं। कैसे आएगा सोचो, -2 तो 0 से मल्टीप्लाई हो, तो 0 -2 रहेगा, और लास्ट वाले में आएगा सिर्फ -1, क्योंकि वहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। तो फाइनल आंसर आ गया तेरा, हाफ तो है ही। वेक्टर क्या बना है? -4i + 2j - k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 16 + 4 + 1 का रूट हाफ के साथ चिपका दो, तो आंसर हो गया हाफ का √21 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, गलती वहाँ पे है, 0 के साथ मल्टीप्लाई करके। अब जिस तरह से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, इसी तरह से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उससे तुम्हारा चैप्टर, हाँ, उसमें क्या करना है ध्यान रखो। तुम्हें वो दो एडजेसेंट साइड्स देगा। यहाँ पे ये जो साइड्स हमने लिया था, क्या ये एडजेसेंट है? एडजेसेंट का मतलब समझते हो? तो अगर तुम ए बी क्रॉस बी सी के जगह ए बी क्रॉस ए सी भी करते तब भी आंसर आ जाता, बी सी क्रॉस ए सी करते तब भी आंसर आ जाता। बट एक चीज याद रखो, ए बी क्रॉस बी सी ये किसके लिए है? जब तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हो। अब सेम क्वेश्चन में अगर उसने पैरेललोग्राम छेड़ दिया या रेक्टेंगल छेड़ दिया, तो रेक्टेंगल कैसा होता है? ऐसे होता है। पैरेललोग्राम ऐसे ही होता है। तो दोनों के लिए फॉर्मूला में क्या चेंजेस है कि अगर तुम्हें ये दिया हुआ है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, एडजेसेंट साइड्स हैं ये दोनों, एडजेसेंट साइड्स हैं दोनों, तो सीधा एरिया का फॉर्मूला दोनों के लिए होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, नो हाफ इन द फ्रंट। बस जैसे नॉर्मल निकालते हैं। 10th क्वेश्चन में तुम्हें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, उसके एडजेसेंट साइड्स दे रखे हैं, मतलब यही क्वेश्चन समझ लो। ए वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर है तुम्हारा 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो? खुद ही कर लो। एरिया का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है क्या होता है? हाँ हाँ, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, तुमको ए और बी मैंने दे दिया है, बस ए है वो बी है। तो गलत हो जाएगा। बी क्रॉस ए क्यों करना है? ए क्रॉस बी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या होगा, एक माइनस आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें।
कितना आ रहा है, चेक कर अपने बुक में आंसर। नहीं एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। हाँ, एग्जाम्पल वाला कल पेपर में दे दूंगा मंडे को। बस तो गलत है, ठीक कर, चेक किया ठीक से। 15√2 जिसका आंसर देख रहे हो वो यही है। हाँ, एक्सरसाइज 10.4 का 10th। हाँ तो फिर ठीक कर, और क्या, अब इसमें पूछने वाली बात क्या। मैग्नीट्यूड, तेरा कितना है, रुक जा, क्या कितना है रूट, देख ध्यान से। रूट का 4, उसने फटाक से बोल दिया सही है, क्यों देख, 450 को अगर तुम लिखना चाहो तो 2 इंटू 225 लिख सकते हो। अब 225 किसी का स्क्वायर होता है, याद करो, 25 का तो 625 होता है, ये 15 का होता है। और अगर ऐसा कोई भी डाउट हो तो फिर वो जो बचपन में मेथड करते थे उसी से करना पड़ेगा, ऐसे तोड़ते चले जाओ। 5 में ये जाएगा 45 में, याद है स्क्वायर रूट निकालते थे हम लोग ऐसे, 5 में 9, फिर 3 में 3 बन गए। अब इसको रूट के नीचे लिख के ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब बताओ क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, 5 इंटू 3 15, बाहर आ गया, √2 आ गया आंसर। मुझे स्क्वायर्स याद थे तो मैंने इसको फटाक से तोड़ लिया था। बस एक और क्वेश्चन है जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल की ही बात करेगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके से दिया। अभी भी 425 लिख रहा तो 450 आना चाहिए, 450। हाँ तो एक 25 क्या ऐड किया था तो ऐसे मैंने मस्ती में है, मतलब और क्या ऐसे सोच रही हो बस टायर वायर में बैठ जाऊंगी। देखो यहाँ पे 11वां क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है लेकिन बहुत आसान है, मुझे लगता है तुम में से जो भी ये कर लेगा। तो कितने थे कल, 20 थे ना, 30 हो जाएंगे, और तुम कर लोगे तो 10 हो जाएंगे। कुछ नहीं है, मैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा। 11वां क्वेश्चन अपने अपने बुक से करके दिखाओ, मुझे बोल ही नहीं रहा कुछ इस क्वेश्चन उसकी भी खुल नहीं रही है, वो सीधा 3D में चली गई है। 11वां क्वेश्चन, हाँ 11 नंबर, जल्दी से। मिसलेनियस का कौन बोल रहा है तुझे, 11वां जल्दी करके बताओ, जो पहले करेगा उसको मिलेगा, ऐसा नहीं दोनों करके बैठ गए हो। डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर है। देख, तूने ना यहाँ पे लिखा ही नहीं वो साइड में, ए क्रॉस बी की तो वैल्यू उसने 1 दे रखी है ना, तो जब फॉर्मूला लिख रहे हो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, तो ये जो साइड है यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। ये नहीं लिखा था ना पहले, हाँ अभी उस समय नहीं लिखा था, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना है, 2 है, ये है 2/√, नहीं ये √3 है, ये है 2/√3, और एंगल हमें निकालना है। ऐसे ही कुछ नहीं, √2/3 है, देख लेना वो क्या है, मुझे अभी याद नहीं क्या है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, 3 है, बस ठीक है। 3 से 3 काटा, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2, दैट मीन्स थीटा कितना होगा, 45। एक मौका और दे रहा हूँ 10 रुपये कमाने का, तेरे 30 हो गए। लास्ट क्वेश्चन, मैं बोलने वाला था क्वेश्चन, सुन ध्यान से। इस क्वेश्चन में तुम देखोगे बोलेगा एरिया ही तो निकालना है, मैं निकाल लूंगी, नहीं, इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, समझना इसमें क्या अलग है। उसने तुम्हें क्या किया है, चारों वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, जैसे -i प्लस हाफ j प्लस 4k। दूसरा क्या है, बी वेक्टर i प्लस हाफ j प्लस 4k। फिर सी क्या दे रखा है, i कैप माइनस हाफ j कैप प्लस 4k कैप। और फाइनली डी दे रखा है -i कैप माइनस हाफ j कैप प्लस 4। अगर अभी मैं तुम लोग को बोलूं कि इसका एरिया निकालना है मुझे, तो तुम लोग को सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, बोलो कौन सा, वो तो आता है तुम लोग को। जैसे ही वो वेक्टर बन गया तो एरिया का फॉर्मूला तुम लोग को पता है कि ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, वो ए और बी भी लगन मैग्नीट्यूड। अब ये जो पहले करके दिखाएगा 10 रुपये उसको मिलेंगे।
हाँ सही लिखा है, और अगर वो गलती हो गई तो दोनों को 10 दे दूंगा। तुम अपने बुक से देख लो, बुक से देख लो, मैंने वही लिखा है जो बुक में। अब मैं लिखते समय गलती हो गई तो नहीं बोल सकता। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा कुछ, बहुत ही सिंपल वैल्यूज है एक्चुअली। अधिकतर जीरो है। माइनस करेगा फाइनल माइनस इनिशियल, पगला वगला गया सुबह सुबह, माइनस करना होता ना। तो अपने बुक में नहीं, गलत है उसका मेरे ख्याल से। तो बुक में एक बार ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके, चेक करना जरा। √5 है भी उसमें? अरे बुक देख ना, तो √5 है क्या उसमें ऑप्शन में? नहीं है ना, तो मैं क्या बोला, मुझे दिख गई थी तेरी गलती, इसलिए मैं श्योर हो गया था कि गलती है। छोटी सी गलती की हुई है तूने उससे, कैलकुलेशन। हाँ बिल्कुल। उससे पहले अगर उसने निकाल लिया तो कुछ नहीं होगा। अभी भी गलत है। तू कर मैग्नीट्यूड तो लेना है, दोनों को क्रॉस करके मैग्नीट्यूड लेना। तो चेक कर ले, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तू चेक कर। अबे तो मुझे वैसे पता चल गया है कि गलत है, तो चेक कर एक बार। सही निकल आया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब चुपचाप बैठे रहो। जी, तो सारा ही जीरो लिया है। इसे सॉल्व करके 4 आएगा, ठीक है। तब पहले तुम अपना ए बी वेक्टर बताओ मुझे, क्या बनाया तुमने ए बी वेक्टर की वैल्यू बताओ। तो वही तो बोल रहा हूँ, बार बार माइनस करने। ए बी वेक्टर पहले सही से बताओ। आई माइनस ऑफ माइनस आई करना है। ए बी, अरे यहाँ तूने गड़बड़ की है भैया, क्या बनाया ए बी वेक्टर बता दो ना, मैं समझ जाऊंगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, ये सही है तेरा। और बी सी वेक्टर बता। जी एक सेकंड, आई माइनस आई जीरो ही होता है, लेकिन उसके बाद वाला माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा -j, -1j लिख सकते हो, और लास्ट वाला फिर जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब कर लो आई जे के वैल्यूज ही ऐसे दे रखे हैं कि कई बार बच्चे गलत कर ही देते हैं। ये रहा, अब जरा करके देखो, 2 आएगा, 2i ऐसा कुछ रह जाएगा, 2k या समथिंग लाइक दैट। हाँ 4 मार्क कर देगा तो खेल खत्म। अभी पूरा आंसर तक पहुंचाओ जरा, एक बार बताना कितना आंसर है। ये तुझे आ गया है ए बी क्रॉस बी सी की वैल्यू। सो खोलो और इसका मैग्नीट्यूड लो। सारे जीरो थोड़ी ना आएंगे, आ रहे हैं जीरो सारे। के में कुछ बच जाएगा, कितना बच रहा है के? माइनस का 2, मतलब तेरा फाइनल जो आएगा वो आएगा 0i + 0j - 2k। लेकिन मुझे तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड बताओ क्या बनेगा। और 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2, तो 2 को टिक मारना है। ठीक है, क्लियर है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। अच्छा अब बता दे रहा हूँ एक बार फिर से, मंडे को जब आओगे तो यू आर हैविंग वेक्टर्स और इनवर्स, इसका पेपर होगा। आओ पता चल जाएगा। वेक्टर में सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज ही है, फर्स्ट हमने करना नहीं है, और मिसलेनियस सभी में एक क्लास और लगेगा मुझे करवाना में। इनवर्स पूरा का पूरा है, तो ऑलरेडी 2 पेपर उसके ऊपर में दे चुके। कल अगर कोई क्लास होगी तो मैं इन्फॉर्म करूंगा, ज़्यादा चांसेस नहीं के हैं, लेकिन मंडे, और तुम मंडे पहले आ जाना, वो तुम्हारी जो अपनी एक सेशन चल रही है छोटी सी, 7:30 आते हो ना तुम 7:30 अपना आओ, उसको बंद नहीं करना, ठीक है। और जब वो आएगी तो उसके साथ बैठ के पेपर, क्योंकि उसके कोर्स का चिंता नहीं हो, जब तेरे कोर्स का, क्योंकि वो तो चल ही रहा है ना साइड में।